हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमएस एजुकेशन पर। आज हम बात करेंगे टॉप 10 स्टैटिक जीके जीएस के क्वेश्चन जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयले का सबसे शुद्ध रूप है? ऑप्शन ए एंथ्रेसाइट, ऑप्शन बी बिटुमस, ऑप्शन सी लिग्नाइट या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट कोयले का सबसे शुद्धतम रूप है जिसमें कार्बन की लगभग 98% कार्बन पाया जाता है। ठीक है। और यदि कोयले का सबसे अशुद्ध रूप या कोयले का सबसे खराब कोयले के रूप में लिग्नाइट को जाना जाता है। यह कोयले का सबसे अशुद्ध रूप माना जाता है, लिग्नाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश या ऑप्शन डी है पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के ऊपर सलाल जल विद्युत परियोजना है जिसकी शुरुआत 1961 में की गई थी, सलाल जल विद्युत परियोजना की, जो कि चेनाब नदी पर है। इस पर दो और परियोजनाएं हैं। नंबर 1 है दुलहस्ती और नंबर 2 है बगलीहार। कुल मिलाकर 3 महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। नंबर 1 सलाल, नंबर 2 दुलहस्ती और नंबर 3 बगलीहार। चेनाब नदी के ऊपर जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, खासी और गारो जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? ये जो जनजातियाँ जो कि पहाड़ियों के नाम पर इन जनजातियों का नाम पड़ा है, इन्हीं पहाड़ियों पर ये जनजातियाँ निवास करती हैं, जिसका नाम खासी और गारो जनजातियाँ रखा गया था। खासी और गारो जनजातियाँ जो कि मेघालय राज्य में, भारत के मेघालय राज्य में पाई जाती हैं। मेघालय राज्य में खासी और गारो पहाड़ियाँ भी हैं जिस पर ये जनजातियाँ निवास करती हैं। और मेघालय के बारे में इसकी कभी कभी राजधानी पूछ ली जाती है। जैसे 7 सिस्टर स्टेट हैं जो मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा वगैरह, इनकी राजधानियों से संबंधित पेपर में क्वेश्चन बन जाते हैं जो कि अपने लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो मेघालय राज्य की राजधानी क्या है? मेघालय राज्य की राजधानी है शिलोंग। इसकी राजधानी है शिलोंग, जो कि भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी भी है। और इसी तरह हम नागालैंड की बात करते हैं तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। इसी तरह हम मिजोरम की बात करेंगे तो मिजोरम राज्य की राजधानी है आइजॉल। और मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल मणिपुर राज्य की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का जैव मंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है?
क्वेश्चन है, भारत का जैवमंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मेघालय या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में स्थित है नंदा देवी जैवमंडल रिजर्व। उत्तराखंड के बारे में हमें 2-3 चीज़ें देखनी हैं कि उत्तराखंड में एक पहला भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिसका नाम था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी। इसकी स्थापना 1936 में नहीं, 1935 में नहीं, सॉरी 1936 में हुई थी। उत्तराखंड में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के किस राज्य ने वर्षा जल संचय को अनिवार्य किया है? ये करंट का क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य है, ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य है और इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य ने वर्षा का जो जल होता है उसका संचय या संरक्षण हम कर सकते हैं उसको, और इसको अनिवार्य बनाया है। वर्षा जल के संरक्षण को अनिवार्य बनाया है तमिलनाडु राज्य ने, और ये भारत का एकमात्र राज्य है जिसने इसको मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस जल प्रणाली पर स्थित है? राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस जल प्रणाली पर स्थित है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी यमुना नदी या ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 असम राज्य में है। असम राज्य में है, जिसकी शुरुआत असम राज्य में है, जो कि दूसरे नंबर का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग है। असम राज्य में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग है। तो और मतलब राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो कि गंगा नदी पर है, ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग है, जो कि गंगा नदी पर उत्तर प्रदेश में है, इलाहाबाद से हल्दिया। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रेबीज क्या है? रेबीज के बारे में पूछा गया है कि रेबीज क्या है। ये कृमि जनित रोग है या ये विषाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है या प्रोटोजोआ जनित रोग है। इसके बारे में पूछा गया कि रेबीज किससे होता है, जो कि कुत्ते के काटने से जो बीमारी होती है उसको हम रेबीज कहते हैं। कुत्ते के काटने से, चूहों के काटने से रेबीज नामक रोग होता है, जो कि एक वायरस जनित रोग है, इसकी जो वैक्सीनेशन थी, इसकी खोज लुई पाश्चर के द्वारा की गई थी। लुई पाश्चर के द्वारा इसकी वैक्सीनेशन की खोज की गई थी, जो कि एक वायरस रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों के संशोधन में संशोधन किया जा सकता है। मतलब पूछा गया कि किसके द्वारा संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उनमें संशोधन किया जा सकता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ऑप्शन सी संसद द्वारा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो मौलिक अधिकार हैं, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक दिए गए हैं,
इनमें मौलिक अधिकारों में संशोधन यदि करना है तो किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के द्वारा। संसद के द्वारा हम मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन ए अक्कीतम नमोदरी, ऑप्शन बी जी ग्रुप, ऑप्शन सी शरद पगारे या ऑप्शन डी शंख घोष। 55वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसको दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्कीतम नमोदरी, जो कि मलयालम भाषा के लिए 2020 में दिया गया था। और यदि हम बात करें जी ग्रुप का, तो जी ग्रुप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1965 में। 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की गई थी और पहला जी ग्रुप को दिया गया था, जी शंकर ग्रुप को दिया गया था। और शरद पगारे जी को 2020 के लिए 30वां व्यास सम्मान दिया गया था शरद पगारे को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम WTO कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1995, ऑप्शन बी है 1945, ऑप्शन सी है 1956 या ऑप्शन डी है 1948। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1945। WTO की स्थापना 1945 में की गई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए काठमांडू, ऑप्शन बी जकार्ता, ऑप्शन सी जेनेवा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आसियान का मुख्यालय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जकार्ता। इंडोनेशिया की जो राजधानी जकार्ता है वहाँ पर आसियान का मुख्यालय है। और आसियान में 10 सदस्य हैं, 10 सदस्य देश हैं। इसमें भारत और पाकिस्तान शामिल नहीं हैं, इसमें भारत और पाकिस्तान शामिल नहीं हैं। तो इसका राइट आंसर होगा जकार्ता, जो कि एक इंडोनेशिया की राजधानी है। और 10 सदस्य देश हैं। यदि हम WTO की बात करेंगे तो इसकी स्थापना तो वैसे 1945 में हुई थी, लेकिन तब इसका नाम गेट था। गेट के रूप में इसे 1945 में शुरुआत इसकी होती है, जबकि 1995 में इसका नाम बदलकर WTO रखा गया। 1995 में विश्व व्यापार संगठन। इसका मुख्यालय जेनेवा में है और इसका मुख्यालय जकार्ता में है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।